हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल WPS में। हम लोगों ने स्टार्ट किया था फार्माकोलॉजी डी फार्मा सेकेंड ईयर का जो न्यू सिलेबस का टॉपिक है, और इसमें हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए हैं। इंट्रोडक्शन और वेरियस रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग एब्जॉर्प्शन। ठीक है ना। आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है बायो अवेलेबिलिटी। इस टॉपिक में हम लोग बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे और फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो और शेयर करना ना भूलें। लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि यहाँ इसका जो PDF हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं ये कहाँ से आपको मिलने वाला है। चैप्टर 1 का जो जनरल टॉपिक है, चैप्टर 1 जनरल फार्माकोलॉजी में बायो अवेलेबिलिटी है, इसका क्या मीनिंग होने वाला है इसको समझते हैं। सबसे पहले कि बायो अवेलेबिलिटी क्या मीनिंग है। डेफिनेशन क्या दिया है, it is defined as the fraction of a drug which reaches systemic circulation after administered by any route। देखो स्टूडेंट, हम लोग क्या करते हैं, ड्रग को लेते हैं किसी ना किसी रूट से लेते हैं। समटाइम ओरल रूट से लेते हैं, कभी IV रूट से, कभी इंट्रामस्कुलर, कभी इंट्राडर्मल, सारे रूट से लेते हैं। तो ड्रग का क्या होता है, अगर हमने ओरल रूट से लिया है, माउथ के थ्रू लिया है, तो इसका 100% ये हमारे ब्लड सर्कुलेशन में नहीं जाता है। इसका कुछ ना कुछ पार्ट क्या होता है, कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो लास्ट में फाइनली यहाँ पे जितना ड्रग पहुँचता है उसी को बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। फिर से एक बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, बायो अवेलेबिलिटी मतलब कि कितना ड्रग क्या होगा फाइनली हमारे सर्कुलेशन में, हमारे ब्लड में पहुँचता है, उसी को बोलते हैं बायो अवेलेबिलिटी। जैसा कि यहाँ पे डायग्राम में दिखाया गया है, बायो प्लस अवेलेबिलिटी। इसमें बायो अवेलेबिलिटी का यहाँ पे दिया हुआ रेट। ये बायो अवेलेबिलिटी किस पे डिपेंड करता है, रेट पे और एक्सटेंट पे, मतलब किस स्पीड से जा रहा है और कितने अमाउंट में जा रहा है। ठीक है। मान लो डायग्राम में क्या बताया गया है, अमाउंट ऑफ ड्रग यू हैव टेकन। मान लो कि आपने क्या किया, 500 mg का ड्रग टैबलेट कैप्सूल आप खा रहे हो, बट ये क्या हो रहा है ब्लड सर्कुलेशन में, जैसे कि मैंने बताया, तो ब्लड सर्कुलेशन में ये कितना पहुंच रहा है, तो ये 300 mg पहुंच रहा है। कितना पहुंच रहा है, 300 mg पहुंच रहा है। तो 200 mg किधर गया, तो 200 mg ये कहीं ना कहीं हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, हमारे स्टमक में, इंटेस्टाइन में, हमारे एंजाइम हमारे अंदर जो पाए जाते हैं वो इसको क्या कर दिए, डिस्ट्रॉय कर दिए। तो लास्ट में कितना पहुंचा, 300 mg पहुंचा। तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी कितनी हो गई, 300 mg हो गई। सेम टू सेम यहाँ पे डायग्राम के थ्रू आप समझ सकते हो कि मान लो कि इतना बड़ा यहाँ पे डायनासोर दिखाया गया है। तो डायनासोर क्या हुआ, ये व्हाट यू हैव टेकन, कितना हमने लिया, बट कितना हमारे सर्कुलेशन में पहुंचता है वो ये छोटा सा। ये एक्चुअली इंटरनेट का जो होता है ये लोगो वही है, अगर डिस्कनेक्ट रहता है, बट समझने के लिए समझ लो कि इतना हमने लिया बट इसका ये। तो इसकी बायो अवेलेबिलिटी फाइनली कितना हुई, ये थोड़ा सा हुआ। ऐसे इस केस में भी हुआ। अगर बायो अवेलेबिलिटी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा जो होता है 100%, वो किसका होता है, बायो अवेलेबिलिटी इज 100% आफ्टर इंट्रावेनस एडमिनिस्ट्रेशन, सिंस द ड्रग डायरेक्टली एंटर इनटू द ब्लड सर्कुलेशन। क्योंकि ब्लड में क्या होता है, ड्रग सीधे सीधे क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, इसलिए इसकी बायो अवेलेबिलिटी क्या होगी, सबसे ज़्यादा होगी। यहाँ पे कहीं स्टमक में नहीं जाता है, कहीं और क्या होता है, एंजाइम इसको डिस्ट्रॉय नहीं करते। ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद में जो टॉपिक हमारा है फैक्टर अफेक्टिंग बायो अवेलेबिलिटी। कौन कौन से फैक्टर हैं जो बायो अवेलेबिलिटी को क्या कर सकते हैं, अफेक्ट कर सकते हैं, कि मतलब समझ रहे हो कि कौन से वो फैक्टर हैं जिसकी वजह से बायो अवेलेबिलिटी, मतलब लास्ट में जो हमको प्रोडक्ट मिल रहा है हमारे ब्लड सर्कुलेशन में, वो अफेक्ट हो जा रही है, उसमें चेंजिंग आ जा रहा है। तो सबसे पहले एब्जॉर्प्शन फैक्टर, और एब्जॉर्प्शन फैक्टर मैंने आपको डिटेल में पिछले लेक्चर में समझा के रखा है। ठीक है ना। तो ड्रग एब्जॉर्प्शन वाले में मैंने आपको वहाँ पे बताया था, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हेडिंग यहाँ पे रखा हुआ है। ठीक है। जैसे फिजिकल स्टेट वहाँ पे आपको बताया था, लिपिड सॉल्युबिलिटी सब बता के रखा हूँ, पार्टिकल साइज बता के रखा था, कॉन्सेंट्रेशन, एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन, सर्कुलेशन टू द साइट ऑफ एब्जॉर्प्शन, प्रेजेंस ऑफ फूड, और यहाँ पे रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये सारे टॉपिक मैंने पिछले टॉपिक में बता के रखा है, ये सबको एक्सप्लेन किया था। वो 30 मिनट्स की वीडियो है और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो थी, इसलिए मैंने वहाँ पे ज़्यादा टाइम लगाया था। तो आप वो जा करके देख सकते हो कि क्या क्या इसके हैं। ठीक है।
इसके अलावा फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म की वजह से भी बायो अवेलेबिलिटी चेंज हो जाती है, जैसे कि अब क्या है फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, कई बार पूछता है, ओरल भी पूछ सकता है। इट इज इन एक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन द इंटेस्टाइनल वॉल। देखो इंटेस्टाइन की वॉल में या फिर लीवर में क्या होता है, ड्रग का पार्ट क्या होता है, इनएक्टिवेट होता है बिफोर रीचिंग द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ब्लड सर्कुलेशन में पहुंचने से पहले। जैसे कि मान लो यहाँ पे दिखाया गया ना कि आपने ओरल लिया, माउथ में लिया, तो वो ब्लड सर्कुलेशन में जा रहा है, बट क्या होता है कि यहाँ से जाने के बाद हमारे स्टमक में जाएगा, इंटेस्टाइन में जाएगा, लीवर में जाएगा, तो वहाँ पे क्या होता है, ड्रग इनएक्टिवेट होता है। सो द बायो अवेलेबिलिटी एंड द थेरेप्यूटिक रिस्पॉन्स ऑल्सो डिक्रीजेज। इसीलिए बायो अवेलेबिलिटी भी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि वो स्टमक में गया, इंटेस्टाइन में गया। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि लिग्नोकेन इनएक्टिवेटेड इन द गट वॉल। लिग्नोकेन क्या है, एक लोकल एनेस्थेटिक्स है। लोकल एनेस्थेटिक आपको मैं बताऊंगा बाद में। तो लोकल एनेस्थेटिक होने की वजह मतलब ये क्या है, ये भी इनएक्टिवेट हो जाता है, ठीक है, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म में। उसके बाद में लीवर डिजीज। अब ये देखो हमारा लीवर क्या करता है, लीवर में होता है मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना, लीवर में होता है मेटाबॉलिज्म। अब लीवर खुद ही बीमार चल रहा है तो मेटाबॉलिज्म नहीं करेगा, तो क्या होगा, अगर लीवर में डिसीज है तो मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाएगा, और मेटाबॉलिज्म डिक्रीज हो जाता है तो बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। क्यों, क्योंकि लीवर क्या काम करता था, ड्रग में क्या हो सकता था, कुछ चीज़ों को वो कट करता था, कुछ चीज़ों को वो वहाँ से हटा देता है, रिमूव कर देता है, या टॉक्सिसिटी रहती है, मतलब जो भी रहता है। तो वो अब क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि किसी गेट पे वॉचमैन बैठा है और वॉचमैन खुद ही बीमार चल रहा है खुद ही, तो आप क्या होगा, कोई भी उस बिल्डिंग में एंटर कर जाएगा और उस बिल्डिंग में पब्लिक की तादाद बढ़ जाएगी। सेम टू सेम यहाँ पर भी है। सो बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा इंटेरो हेपेटिक साइकिल भी हो सकता है। अब इंटेरो मीन्स होता है इंटेस्टाइन और हेपेटिक मीन्स होता है लीवर। तो ये क्या है, लीवर और इंटेस्टाइन का क्या रिलेशन है, और ये साइकिल वर्ड ऐड कर दिया है तो क्या होता है इसको समझते हैं। इट इज़ अ साइकिल, ये एक साइकिल है ऑफ ड्रग गेटिंग एब्जॉर्ब, सब ड्रग एब्जॉर्ब होने का। तो ड्रग क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, फिर क्या होता है, एक्सक्रीट इनटू द इंटेस्टाइन, फिर वो इंटेस्टाइन में चला जाता है। कैसे, क्योंकि वो एक बार क्या होगा, स्टमक में जाएगा, स्टमक से इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन से फिर लीवर में, लीवर से फिर अगेन वो इंटेस्टाइन में जाता है, एक्सक्रीटेड इनटू द इंटेस्टाइन थ्रू बाइल, और रीएब्जॉर्ब, दोबारा रीएब्जॉर्ब होगा, अ साइकिल रिपीट। समझ में आ रही है आपको ये बात, नहीं समझ में आ रही। मान लो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो यहाँ पे ये पूरा इंटेस्टाइन होता है, ठीक है ना, ये आपने डायग्राम समझ के रखे होंगे यहाँ पे। तो ये हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम है। होता क्या है, यहाँ पे होता है हमारा लीवर, तो ड्रग क्या होता है, स्टमक में गया, स्टमक से इंटेस्टाइन में गया, फिर इंटेस्टाइन से फिर लीवर में जाता है, लीवर से फिर इंटेस्टाइन में, ऐसे बार बार ये चलता रहता है, बार बार चलता रहता है, रिपीट होता रहता है, ठीक है ना। मतलब ड्रग को हमें पूरी तरीके से यूज करना होता है ताकि वो पूरा अपना इफेक्ट शो कर सके। तो इंटेरोहेपेटिक साइकिल ये चलता रहता है, और इंटेरोहेपेटिक साइकिल होने की वजह से इंक्रीज द सर्कुलेशन, इंक्रीज द बायो अवेलेबिलिटी, बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि जो ड्रग इंटेस्टाइन में गया था वो दोबारा वापस आ गया, तो दोबारा यूज हो गया, तो दोबारा यूज हो गया तो ब्लड में जाएगा दोबारा, और क्या होगा, उसकी बायो अवेलेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये छोटा सा एक टॉपिक था, बहुत ही इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जाता है, शॉर्ट आंसर इसका बनता है। यहाँ पे मैंने इसको शॉर्ट वीडियो हमारी रेडी हो गई है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करके जाएं और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करना ना भूलें। आपको इसका मैंने बताया था कि इसका नोट्स भी आपको हमारे चैनल पे मैं हर एक वीडियो में बताता हूं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वसीम फार्मा स्टडी, उस पर मिल जाएगा, ठीक है। और मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, वसीम फार्मा स्टडी जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से। तो क्या है, यहाँ पे आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ से आपको फ्री में आपको इसका नोट्स मिल जाएगा। आपको स्टूडेंट आपके सपोर्ट की मुझे सख्त ज़रूरत है। अभी हमारा टारगेट है 1000, तो 1000 तक का आप लोग चैनल को पहुंचाइए भाई सब्सक्राइबर। आप अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, आपके जो जूनियर्स हैं उनको शेयर कर दो, ठीक है। आपके जो दूसरे कॉलेजेस के दोस्त हैं, फ्रेंड्स हैं, उनको आप शेयर कर दो ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे हर एक चीज़ आपको ईजी और क्लियर बिल्कुल आपको मिल रही है, फ्री में मिल रहा है। तो आपको क्या करना है, ओनली शेयर करना है, और शेयर और सब्सक्राइब करने में आपका कुछ नहीं जाएगा। अगर आप कर देंगे तो इससे हमारा हौसला बढ़ता है। अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर के साथ में। नेक्स्ट लेक्चर जो हमारा होने वाला है वो ड्रग डिस्ट्रीब्यूशन होगा, तो देखना ना भूलिएगा, और देखते रहिए वसीम फार्मा स्टडी चैनल। चलिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।